हरे कृष्णा सभी यूट्यूब व्यूअर्स को। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों पे बरस रही होगी। और ये देखिए, ये मैं जा रही हूँ, मेरी आदत है फाइल निकाल के देखने की। मैं बता दूं, मैं जा रही हूँ परीक्षा देने पटना। और रात के 1:30 बज रहे हैं। ये एक ही व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पे जो बैठा हुआ है। और मैं जा रही हूँ 1:30 बजे, क्योंकि पिछली बार 5 बजे गई थी ना, बहुत रिस्क हो गया था। मेरी एग्जाम है और मेरा एग्जाम 10 बजे से है, तो मैं ये 1:30 बजे वाली ट्रेन लूंगी तो 7 बजे तक मैं पटना उतर जाऊंगी। रिजर्वेशन करा लिया था तो मैं सो गई थी पूरी ट्रेन, क्योंकि सुबह आप फ्रेश फ्रेश लगना चाहिए आपको, एग्जाम में नींद नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये मैं पटना पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि पूरी रात मैं सोई हुई थी तो कोई शूट नहीं हुआ मेरे से। और जब पटना हम लोग पहुंच गए तो भाई अच्छा है कि हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन की ओर भी बढ़े। तो ये जब हम लोग जा रहे थे, पटना से उतर रहे थे, तो मैंने रात में ही ब्रश कर लिया है, सब कुछ कर लिया था। मैंने नहा भी लिया था भाई, एग्जाम बिना नहाए कैसे दूंगी। ये मेरे आराध्य मुझे जस्ट आशीर्वाद देने के लिए, मेरा पहला गुड लक ये हुआ कि उनके दर्शन मुझे हो गए पटना सिटी में घुसने से पहले। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बहुत ही अच्छा मौसम था, निर्जला फास्टिंग मेरा था जन्माष्टमी का। तो ये मेरा दूसरा गुड लक, मेरे प्रभु ने मेरा साथ दिया। कहते हैं ना कि न गिन कर दिया है, न तौल कर दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे दिल खोल कर दिया है। तो ये पूरे बादल जो थे ना, वो मेरे लिए ही छाए हुए थे। हनुमान मंदिर जाने का ये जो आप देख रहे हैं, मेरा प्लान था, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, बादल छाए हुए हैं तो अच्छा होगा कि हम पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं था, हमारा शहर नहीं था कि हम कुछ और व्यवस्था कर सकते थे। तो हमने सोचा कि ऑटो लेके पहले हम चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लौटते वक्त हम देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहला तो मुझे दर्शन हो गए अपने आराध्य के, दूसरा कि बादल इतने अच्छे छाए हुए थे कि प्यास लगने की कोई संभावना नहीं थी। और जन्माष्टमी करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत मन से करती हूँ मैं। और क्लास 8 में थी ना, तब से कर रही हूँ। कुछ मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन गए थे, बोलते हैं ना अच्छे दोस्त अच्छी संगति बहुत अच्छा होता है। तो कुछ दोस्त मेरे ऐसे बन गए थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, वो लोग करती थी तो मैंने भी देखा देखी में की थी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे करके। तो इतने फूलों की मालाएं थी कि मेरा मन हो रहा था कि पूजा के लिए अभी यहीं से ले लूँ माला। लेकिन चूंकि आप जब ऑटो में हैं तो आगे जाम लग जाएगा, ऑटो को आप अगर रुकवाएंगे तो, और पूरा का पूरा ट्रैफिक प्रभावित हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं लौटते वक्त ले लूँगी। और माला देख के तो मेरा इतना मन प्रफुल्लित हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं सच में अभी कुछ मालाएं अभी खरीद लूँ। तो जन्माष्टमी के दिन जो है, तुलसी दल की मालाएं जो होती हैं वो बहुत बिकती हैं। और इतना अच्छा लगा कि तुलसी की मालाएं थी, तरह तरह की मालाएं यहाँ पे बिक रही थी। गेंदा के फूलों की मालाएं थी, अकवन के फूलों की मालाएं थी। तो ये मालाएं हमेशा बिकती ही रहती होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हनुमान मंदिर है तो हमेशा ही मालाओं की बिक्री होती रहती होगी। तो परीक्षा देने के लिए हम बढ़ तो रहे थे, लेकिन मन में एक संशय था कि पता नहीं इतना रात हो जाएगा तो प्यास न लग जाए मुझे। तो बस चल पड़े थे हम लोग। और ये देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ, और जहाँ मेरा सेंटर था ना, उसके नीचे एक गराज था। तो गराज में ही हम थोड़ा देर रुके, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम के लिए गए। तो उसके बाद तो शूट हो नहीं सकता है। और ये बस मैं लौट रही हूँ, इसका शूट मैंने किया। आप देखिए, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है। और ऑनलाइन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं अभी भी, तो आप जानते हैं कि कोई भी ज्वेलरी आपको नहीं पहननी है, आपको सारा कुछ खोल देना है। इवन आप क्लिप नहीं लगा सकते। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने बेतरतीब उड़ रहे हैं, कोई क्लचर नहीं, कोई क्लिप नहीं, रबर बैंड अलाउड था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लौटते वक्त जो मैंने प्लान किया था ना कि मैं फूल खरीदूंगी, ये सारा प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि मैं मंडल आप देख रहे हैं दूसरे रास्ते से ऑटो वाला हमें लेके चला गया। तो वही चीज़ हो गई, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैंने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और। मतलब भगवान के पास कुछ अलग प्लान्स होते हैं आपके लिए। लेकिन एक चीज़ और अच्छी हुई, तीसरा गुड लक मेरे साथ ये हुआ, ये जिस रास्ते से ऑटो वाला मुझे लेके जा रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा श्री राधा रानी जी के मंदिरों के दर्शन हुए। जा तो नहीं पाई मैं अंदर, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार बोल रही हूँ आज जन्माष्टमी है, मुझे घर वापस जाना है। ये कुछ डिवोटीज जो थे
वो बुक्स लेके वो जो है प्रचार कर रहे थे, लेने के लिए कन्विंस कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो राधा रानी जी के मंदिरों का दर्शन मैंने बाहर से ही किया और इस वादे के साथ कि अगली बार ज़रूर आऊँगी। और आप देखेंगे आगे जाके कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, डिवोटीज़ जाने के लिए एकदम रेडी थे, बहुत उत्सुक थे अंदर जाने के लिए। अगली बार ज़रूर आऊँगी और समय निकाल कर आऊँगी। तो इस बार तो अब वापस जाऊँगी, स्टेशन पहुँच गई। चौथा गुड लक मेरे साथ ये हुआ दोस्तों कि जब मैंने सोचा था कि मैं कुछ ले लूँगी, भगवान जी का कुछ नए कपड़े खरीद लूँगी, कुछ ज्वेलरी खरीद लूँगी, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले भी टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैं खरीद नहीं पाई थी। तो इतना अच्छा गुड लक हुआ, स्टेशन पे ही सब कुछ मिल गया मुझे, जो सोचा था सब कुछ मिल गया। और हर कलर का कपड़ा, हर कलर की ज्वेलरी, हर टाइप की ज्वेलरी मिल गई उनकी। तो पूरा का पूरा पैकेट हमने खरीदा और ट्रेन का भी टाइम अभी बचा हुआ था। हमने जल्दी-जल्दी खरीदा लेकिन सब कुछ खरीद लिया। और देखिए आप इतना अच्छा दुकान सजा कर रखा था। कोई छोटा सा ही दुकान था, कोई बड़ा दुकान नहीं था। और बस अब निकल पड़े हैं क्योंकि आपको तो पता है ना, एज़ अ लेडी हम लोगों को मार्केटिंग करने का बहुत शौक होता है। लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना, उनको होता है बस जल्दी चलो, वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्यों लेट करना है, ट्रेन निकल जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। और ये बस हम लोग 7 मार्टियर्स को आप देख रहे हैं, पटना के ऊपर ये। और बहुत ही अच्छा स्टेशन था, बहुत ही सुंदर। पटना जंक्शन हमारे बिहार का प्राउड है, पटना पाटलिपुत्रा जिसका पुराना नाम था। और बस हम लोग बढ़ रहे थे और आशा करती हूँ दोस्तों आप भी मेरे लिए प्रे करिए कि मैं ये परीक्षा पास कर जाऊँ। और मुझे विश्वास है कि ज़रूर करूँगी, मेरे इष्ट का आशीर्वाद मेरे साथ है, लोगों की दुआएँ मेरे साथ हैं, मेरे अपनों की दुआएँ मेरे साथ हैं। और चाहती हूँ कि चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से विश्वास करिए प्रभु पे, जैसे आप स्वयं पे करते हैं कि आप इस संसार में हैं। मैं तो वैसे ही करती हूँ, जैसे मैं साँस ले रही हूँ ये सच्चाई है, मैं चल रही हूँ, घूम रही हूँ, जितना मैं अपने आप पे विश्वास कर रही हूँ उतना उन पे भी विश्वास करती हूँ। और बस अपने कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ और आगे की ओर बढ़ गई कि ईश्वर मुझे इस परीक्षा में पास करा दे, मुझे जीवन की हर परीक्षा में पास करा दे। क्योंकि आज जन्माष्टमी के दिन मैं अपनी परीक्षा तो देने ही जा रही थी, ईश्वर की परीक्षा भी मैं देकर जा रही हूँ। आज जन्माष्टमी के दिन जो है मुझे 1:30-2 बज चुके थे और किसी तरह का कोई प्यास मुझे नहीं लगी थी। और ये देखिए रात्रि पूजन में जन्माष्टमी का जो जोश आप देख रहे हैं लोगों में। और डायरेक्टली मैं आई थी 8 बजे, तो पूजा-वूजा करने के लिए 12 बजे का ये है पूजा मंदिर, छोटा-सा मंदिर है, वहीं पूजा हो रही थी। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए सब लोग गए हुए थे। तो इसी के साथ कि ईश्वर आप पे अपना असीम अनुग्रह बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के प्रार्थना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हरे कृष्णा और अपने जीवन में खुशहाली लाएँ। राधे राधे।